दोस्तों मैं आज बात करूँगा शेयर मार्केट की और स्टॉक एनालिसिस की। क्यों? जब भी आप स्टॉक खरीदते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो सके और लॉस कम से कम हो सके। तो इस टॉपिक के ऊपर आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट का एनालिसिस होता क्या है? तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं पहले, तो पहले जानते हैं स्टॉक एक्चुअल में होता क्या है? स्टॉक बेसिकली जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं वो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बीएसई और एनएसई सुना होगा आपने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा आपने उसके बारे में। तो उस पे कंपनी लिस्टेड होती हैं, ठीक है? तो आप जो इन्वेस्टर हैं, आप लोग जो इन्वेस्टर हैं, वो किसी भी इन्वेस्टिंग ऐप के थ्रू वो कंपनी का एक शेयर प्राइस दे करके आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, उसमें हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। तो जो आपकी जो हिस्सेदारी होती है उसको स्टॉक बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट का एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? स्टॉक मार्केट का एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप डिटरमाइन कर पाएँ कि किस स्टॉक की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, यानी कि कौन-सा स्टॉक आगे आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, ठीक है? और कौन-सा स्टॉक लॉस करेगा, ताकि आप प्रॉपर्ली जो स्टॉक ग्रो करने वाला है फ्यूचर के अंदर उसमें पैसे इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो ये हमें स्टॉक मार्केट का एनालिसिस इसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है? अब इसमें अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक मार्केट के एनालिसिस होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है या फिर सेंटिमेंटल एनालिसिस होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस होते हैं जिसको हम एनालाइज़ करके स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हो गया, हम बेसिक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, फाइनेंशियल मतलब कि देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं कि मतलब कि कंपनी में पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ था, कितना उससे खर्चा हो गया और कितना बैलेंस बचा, तो बैलेंस शीट के अंदर आता है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी कि कंपनी कंपनी के जो स्टॉक हैं उन्होंने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया है उसके एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसमें क्या होता है, हम स्टॉक का हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं कि स्टॉक ने पास्ट में कितना किस लेवल में परफॉर्म किया है, उसकी स्टॉक का प्राइस विद द पीरियड ऑफ टाइम ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या उसका स्टॉक का प्राइस का क्या पैटर्न चल रहा है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है? अब आता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जैसे ऐप्स वगैरह होती हैं या ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, वो एनालाइज करते हैं डाटा के थ्रू कि स्टॉक का जो प्राइस है वो लास्ट कपल ऑफ पीरियड्स के अंदर कितना गया है और अब आगे फ्यूचर में क्या प्रिडिक्शन है, तो उसको सेंटिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। या फिर उसके स्टॉक के बारे में कोई मार्केट में न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट्स छप रही हैं स्टॉक के बारे में, तो ये सब सेंटिमेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। अब आते हैं कि इंडिकेटर्स या टूल्स बोल सकते हैं कि जो डिसाइड करते हैं कि हमें किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या किस स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, जब भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही होती है तो हर वो मतलब कि कंपनी हर 6 महीने में या साल में अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट शेयर करती है, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो जिन कंपनियों का डिविडेंड बढ़िया होता है तो आपको उन स्टॉक में पैसे लगाने चाहिए। अगर मैं बात करूं जैसे नेस्ले हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, ये बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, ये डिविडेंड अच्छा देती हैं, ठीक है? तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है, हम उसके अंदर पैसे लगाएँ, लेकिन प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद। दोस्तों अगला पैरामीटर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जब कंपनी में शेयर परचेज करते हो ना, तो आपको कंपनी में इक्विटी मिलती है, यानी कि आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, तो उसको इक्विटी बोलते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा कितने परसेंट तक इंक्रीज किया है, यानी कि कितने परसेंट तक का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है? जितना ज़्यादा होएगा उतना बेटर रहेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में देखा जाए तो 15 से 20% का अगर आरओई है तो वो अच्छा समझा जाता है। तो मतलब कि अगर किसी स्टॉक का आरओई 15 से 20 के बीच में है तो आप उस स्टॉक को ले सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर आता है मूविंग एवरेजेस। इसके अंदर क्या होता है, हम स्टॉक का जो प्राइस ट्रेंड कर रहा है ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो देखते हैं। ये वो में भी 7 दिन का हो सकता है, 15 दिन का हो सकता है, महीने का हो सकता है या 6 महीने का हो सकता है या साल का भी हो सकता है, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, शेयर का प्राइस नोट करते हैं, क्या क्या प्राइस रहा था और कितने कितने पीरियड्स के लिए रहा था। मतलब कि जैसे अगर बात करूं मैं, अभी सितंबर में 1 सितंबर को प्राइस उसका 100 रुपये था, 5 सितंबर को उसका
₹105 हो गया, फिर ₹103 हो गया, फिर ₹102 हो गया। तो मैंने सितंबर और अक्टूबर के अंदर कंबाइन करके मैंने 10 बार वो एनालाइज़ कर लिया प्राइस, ठीक है? देख लिया, नोट कर लिया। अब जो प्राइस रहा था 10 कंडीशंस के अंदर, 10 पीरियड्स के अंदर, उसको मैंने सम कर लिया और डिवाइडेड बाय मैंने 10 कर लिया। तो जो एवरेज प्राइस आएगा ना, वो मेरा मूविंग एवरेज बोलते हैं उसको, ठीक है? तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टॉक जो है फ्यूचर में अप रहेगा या डाउन रहेगा, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें या फिर उसमें से पैसा निकाल सकें। दोस्तों, नेक्स्ट पैरामीटर होता है फ्री कैश फ्लो, यानी कि कंपनी को अपने पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर सारे खर्चे निकालने के बाद कितना पैसा बचता है इन हैंड, ठीक है? तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो अगर पॉजिटिव में है तो बहुत बढ़िया है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी, कि वो इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका निकालने का तरीका क्या है कैश फ्लो का? जो भी एक बिजनेस के मतलब डेली के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, ठीक है? उसमें से अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कंपनी को अपनी फिजिकल एसेट्स को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट लगती है, जैसे बिल्डिंग बिल्डिंग रेंट पे ली है, उसका उसका रेंट हो गया। इसके अलावा कोई मशीनरी यूज़ हो रही है, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उनके रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें से सारे कॉस्ट माइनस करके जो बैलेंस बचता है, उसका बोलते हैं कैश फ्लो। अगर ये पॉजिटिव है, तो कंपनी के लिए बहुत बेटर है और आप उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको चारों पैरामीटर जो मैंने बताए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप ग्रो ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसका ईज़ी टू यूज़ इंटरफेस है और इसमें आपको हर स्टेप पे हेल्प मिलती है कि आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि किस स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है। स्टॉक की फाइनेंशियल पोजीशन आप ट्रैक ट्रैक चेक कर सकते हैं। तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, अब आते हैं कुछ ऐसी गलतियों पे जिसे आम इंसान करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। कई बार क्या होता है दोस्तों, उनको ऐसा एक स्टॉक जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं, इनको ऐसा स्टॉक दिखता है जो गेन कर रहा होता है, थोड़ा 1-2 महीने से गेन कर रहा होता है, तो वो सोचते हैं कि आगे भी फ्यूचर में भी गेन करेगा, तो वो उस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, उनको नुकसान हो जाता है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो लोग हैं इन्वेस्ट करने से पहले वो प्रॉपर उसको उसके फाइनेंशियल को एनालाइज नहीं करते। तो हमें कभी भी शॉर्ट टर्म गेन को देख के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि हमें कंपनी के फाइनेंशियल को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। एक पैरामीटर और आता है, जब किसी इंसान ने एक ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया होता है जो लगातार ग्रो कर रहा होता है, तो उसमें एक काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि स्टॉक मार्केट के तो मैं ही किंग हूँ, मुझे सारा कुछ पता है। तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो इंसान गलतियां करता है और कई बार पुअर इन्वेस्टमेंट कर देता है, यानी कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देता है जहाँ पे उसको लॉस होता है और कई बार वो अपॉर्चुनिटी मिस भी कर देता है। तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन, यानी कि इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है। तो पहली सीख तो यही मिलती है कि हमें इन्वेस्ट वाइजली करना चाहिए, हमें सोच समझ के सही तरह दिमाग लगा के कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड आता है, हमें अदर फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि किसी कंपनी के हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में देखना चाहिए। कंपनी में कंपनी का कोई कंपटीशन तो नहीं है, कंपटीशन है तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसके अलावा कोई मार्केट ट्रेंड्स है या फिर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ये हमें सोच समझ के देख के किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा आता है कि स्टे इन्फॉर्म, यानी कि हमें स्टॉक मार्केट के हर उतार चढ़ाव के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक किस टाइम में जाके अपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमें सारा अपडेट अप टू डेट हमें रहना पड़ेगा इसके लिए। दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों का शेयर कीजिए जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, ताकि वो भी कुछ गेन कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक वीडियो और बनाई थी पहले स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।